अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके 9th क्लास के सेशन से है और जो कि यूनिट नंबर 2 मैटर उसका जो है वो 5th लेक्चर है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, जिस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ा। उसके बाद हमने एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर के पढ़ा। ये सारे का सारा पढ़ने के बाद हमारे पास एक और लेक्चर है जिसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के मतलब इलेक्ट्रोफिक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफिक्स याद रखना कि हमारे पास अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स बहुत अगर एक एलिमेंट आपके पास एक मिल के क्या करे, एक दूसरे के साथ मिल के वही सेम एलिमेंट एक दूसरे सेम एलिमेंट के साथ मिल के एक नई स्ट्रक्चर्स जो है वो जो बनाते हैं, उस नए स्ट्रक्चर या उसके अकसाम को फिर हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्स कहते हैं। इलेक्ट्रोप ऑफ अ गिवन सॉलिड कहते हैं या ऑफ अ गिवन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और याद रखना कि ये जो खसूसियत है सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड के अंदर मौजूद होते हैं। लिक्विड की अपनी ये खसूसियत नहीं होती। सॉलिड की ये खसूसियत होती है कि उनके वो आपस में मिलके वो बहुत से एक ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है। समझ में आ गया? तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास उसको हम डिफाइन कैसे करें कि हम द वेरियस फॉर्म ऑफ एनी एन ऑफ अ सेम एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे पास जब सेम टाइप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे हमें एक उससे जो है एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। जब ये किसी भी एक एलिमेंट के मुख्तलिफ अकसाम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो किस चीज़ से बना होता है? ये आपके पास जो है वो एटम से बना होता है। एलिमेंट खुद एटम से बना होता है और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोप्स बनाते हैं। और वो इलेक्ट्रोप खुद क्या है? वो खुद सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होते हैं। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोप कार्बन का है तो उसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के होंगे? वो आपके कार्बन के होंगे। बट देयर एटॉमिक अरेंजमेंट वेरीज इन इट। जबकि उसके जो ये पॉइंट याद रखना कि उनके अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रोप्स बनाएंगे वो क्या होंगे? वो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है, होंगे एक एलिमेंट के लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना वो भी डिफरेंट होगी। उसकी जो है वो हार्डनेस, जो इसका डेंसिटी होती है और उसके जो रंग कलर होता है वो भी आपके पास डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, आपके पास एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कार्बन के हमारे पास कितने इलेक्ट्रोप्स होते हैं? वो आपके पास 3 इलेक्ट्रोप्स होते हैं। और जैसे कि हमारे पास वो 3 इलेक्ट्रोप्स क्या है? आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, आपके पास जो है फ्लोरेंस है। अब ये 3 आपके पास जो है वो क्या है? फॉर्म्स है किस चीज़ के? आपके कार्बन के। कार्बन खुद क्या है? कार्बन आपका खुद एक क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। वो खुद एक एलिमेंट है। अब वो खुद एक एलिमेंट होने के बाद ये आपके पास बहुत से कार्बन एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा कार्बन एक दूसरे के साथ मिल के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके पास ये डायमंड, ग्रेफाइट्स और फ्लोरेनेंस। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों को हम क्या कहेंगे? जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, दे आर द इलेक्ट्रोप्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, और ये तीनों स्टेट किस चीज में होंगी? आपके पास कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में होगी? आपके पास सॉलिड में। अगर आपसे कहें कि लिक्विड का इलेक्ट्रोप हो सकता है तो नहीं, इलेक्ट्रिक ना लिक्विड का हो सकता है ना आपके पास किस चीज का? आपका सॉलिड का भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो डी यू नो में हमारे पास है। इसमें ये लिखा गया है कि हमारे पास जो है वो एमॉर्फस एक तरह का सॉलिड का टाइप है। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स होता है जिसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो अरेंज उसको एक रेगुलर अंदाज में उसको अरेंज किया गया है। लेकिन हमारे पास जबकि वो एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छी तरह से अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो तमाम खसूसियात है वो आपके पास सॉलिड की होती है, लेकिन ये डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपके जो इलेक्ट्रोप्स हैं वो इलेक्ट्रोप्स आपके सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ जो है वो कार्बन के अंदर बाकी एलिमेंट के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो है टीन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। बाकी एलिमेंट्स भी आपके पास जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपिक फीचर जो है वो शो करते हैं। इलेक्ट्रोप की जो इलेक्ट्रोपिक फीचर है वो हम इस वजह से स्टडी करते हैं ताकि ये हो कि हम किसी भी एक सब्सटेंस के बिहेवियर को, मतलब वो कैसे बिहेव करता है और उसकी खसूसियात को जो है वो अच्छी तरह से उसको स्टडी कर सके किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, अब ये सब्सटेंस हैज़ा कोई भी चीज़ हो सकता है। वो आपके पास जो है वो आपके डायमंड भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, कोई भी और चीज़ भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पहले
फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है। अगर आपसे पूछे कि मुझे डायमंड के बारे में बताओ, डायमंड है कि डायमंड इज द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ कार्बन, ठीक है, कार्बन एलिमेंट। ये आपके पास एक आम सा बेसिक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज़ का है, डायमंड का है, ठीक है, किस चीज़ का है, डायमंड का है। वो उसका जो शक्ल है वो किस फॉर्म है, क्रिस्टल की फॉर्म है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ये एक सॉलिड के कौन से स्ट्रक्चर में आएगा, वो आपके क्रिस्टल की शक्ल में आएगा, ठीक है। डायमंड ये एक प्योर फॉर्म है किस चीज़ की, कार्बन की। जाहिर सी बात है प्योर फॉर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन मौजूद होता है। Although it is possible to be create diamond artificially, हम खुद इंसान खुद जो है वो डायमंड बना सकता है। द हाई कॉस्ट जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर लगेगी और ज़्यादा खर्चा लगेगा, एंड लो क्वालिटी मेक दिस मेथड अनकॉमन। जो कि आपके पास ये जो चीज़ जब अगर आप आर्टिफिशियल तौर पे उसको बनाओगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कीमत लगेगी, उसकी बड़ी कीमत है, और वो आपके पास जो है वो उसी तरह नहीं होगा जो आपके पास कुदरती तौर पर पाया जाता है। डायमंड आर नोन टू बी हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, उसको जो है वो ये कहा जाता है, उसको ये जाना जाता है कि वो बहुत ही सख्त होता है, ठीक है, सख्त उसकी जो सरफेस है वो बहुत सख्त होती है। उनके अंदर हाई डेंसिटी, उनका जो है वो क्या होता है, उनके अंदर डेंसिटी, उसका जो वजन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी आपके पास ज़्यादा होती है, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उसके अंदर ज़्यादा होती है। दी आर ट्रांसपेरेंट, उससे ये ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास हो सकती है, एंड कलरलेस, और ये कलरलेस है, उस पर कोई भी कलर नहीं होता। ये आपके पास जो है ज्वेलरीज बनाने के लिए फॉर देयर बैलेंस एंड द स्पार्कल एंड यूज इन द कटिंग, ये उनके चमकदार नेचर की वजह से, और उनको जो है वो ज्वेलरीज वगैरह में उसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूज इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स ड्यू टू, और ये कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक टूल्स ड्यू टू देयर हार्डनेस, इसके हार्डनेस की वजह से, उसके सख्तपन की वजह से उसको ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द डायमंड। उसके बाद जो डायमंड है वो उसके पास क्या होती है, थ्री डायमेंशनल शेप होती है। क्या होती है थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे भी यहाँ पर इस शक्ल को भी कवर कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी कवर कर रहा है, और आपके जेड एक्सिस के पे जो है वो कोई भी एक चीज कवर कर रहा है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल इसको कहते हैं। अरेंज टेट्रा हेड्रली, ठीक है, टेट्राहेड्रली का मतलब होता है कि फोर हेड, क्या, फोर हेड, इनके जो है वो चार हेड होते हैं, ठीक है, वो चार कोने होते हैं, और वो चार कोने वाला एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि आपका जो है वो डायमंड का क्या स्ट्रक्चर है, उसको टेट्राहेड्रली उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल टेट्राहेड्रल सब यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है, ये आपके पास ये जो एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये एक इसका एक यूनिट है, क्या है, इसका एक यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है वो छोटा जरा जिससे एक चीज बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके छोटे छोटे जरे को हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या बना देते हैं, ये एक टेट्राहेड्रल हेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। और एक यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपका टेट्राहेड्रल ही होता है। अगर आपके पास, जैसे आपके पास सॉलिड के अंदर अगर एक इसकी शक्ल, फॉर एग्जांपल अगर इसकी शक्ल आपके पास जो है वो टेट्राहेड्रल हुई, टेट्रा टेट्राहेड्रल हुई, तो आपके पास जो सारा का सारा जो वो स्ट्रक्चर बनाएगा डायमंड का, वो भी सारा का सारा क्या होगा, वो भी सारा का सारा वो टेट्राहेड्रल ही बनाएगा। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कार्बन एटम बॉन्ड टू फोर ऑर्डर्स थ्रू अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, ये हमने पढ़ा है कि आपके पास जो कार्बन है, कार्बन के पास जो वैलेंसी है, वैलेंसी का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। उनकी जो वैलेंसी है वो क्या है, वो आपके पास है फोर वैलेंसी उसकी है, मतलब चार बॉन्ड बना सकता है। एक इस साइड से जो है हमारे पास कोई बॉन्ड बनाएगा, ये इस साइड से जो एक बॉन्ड बनाएगा, ये इस साइड से एक बॉन्ड बनाएगा, ये इस साइड से एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, उनके अंदर एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक साइड से एक कार्बन के साथ उन्होंने अटैच हो गया, एक साइड से दूसरा कार्बन के साथ, एक साइड से ये, इस तमाम साइड से एक दूसरे के साथ इस तरह के कवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है। कवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी एक एटम, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, इस मेटल के अंदर बात कर रहा हूँ, इस डायमंड के अंदर जो है वो बात कर रहा हूँ, ये उनके बीच में एक तरह का बॉन्ड है। वो बॉन्ड है क्या, वो बॉन्ड क्या है, वो आपके पास कवलेंट बॉन्ड है। तो ये जब कवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास जो है वो देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से उनके बीच में एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कवलेंट, ठीक है, कवलेंट बॉन्ड कहेंगे।
बॉन्ड है ही क्या? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, ओके, बिकॉज ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर बॉन्डिंग, क्योंकि आपके पास जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास बॉन्डिंग के लिए रेडी होते हैं। तो डायमंड लेक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना उनके अंदर, अगर आप डायमंड के अंदर जो है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर एक तरह का जो है वो छोटा सा पार्टिकल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अगर वो एक क्या है, एक ऐसा हो कि वो मूवमेंट अकेले कर सकता हो, मतलब वो आपके एटम के शेल में मौजूद ना हो, एटम के अंदर मौजूद ना हो, और वो ऐसे ही जो है वो बाहर मूव कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस सारे सारे के सारे जो है वो क्या होता है डायमंड में, तो यहाँ पर कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं हुए तो इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खुद क्या है, खुद आपके पास द फ्लो ऑफ द चार्जेस को कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपके पास बिजली बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायमंड है वो क्या है, एज अ इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जा सकता। क्या है? इंसुलेटर। जिस वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जाता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कंडक्ट नहीं कर सकता है। और ये खास जो प्रॉपर्टी है डायमंड की ये है कि ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट को एंड डिस्पर्स कलर्स अराइज प्राइमरी फ्रॉम देयर क्रिस्टल। और ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से जो कि जब हमारे पास उस पर जो है कोई भी लाइट पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, फेल जाती है, ठीक है। वो जो लाइट है वो इसके क्रिस्टल से, वो इसके जो क्रिस्टल है उसकी शक्ल से जो है वो अंदर से गुजर के जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन देती है, लाइट्स देती है। और लाइट जो है वो क्या होती है, बहुत से लाइट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डिस्पर्स हो जाती है। तो ये आपके पास उनके अंदर एक खसूसियत है। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई भी एक बॉडी से कोई भी एक चीज़ का जो है वो गुजरना, ठीक है। और डिस्पर्स का मतलब होता है पहनना, ठीक है, उसको कहते हैं बिखरना, ठीक है। वो वहाँ पर जो है क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक लाइट है, यहाँ पर मैं एक लाइट को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर कोई भी लाइट अगर मैं इससे पास करूँ, तो जब लाइट इससे पास होगा जिस डायमंड से, तो ये क्या होगी, यहाँ पर उसको बिखेरेगा, उस लाइट्स को जो है वो हर तरफ जो है उसको आगे की तरफ जो है वो लेके जाएगा। तो ये डिस्पर्जन ऑफ द क्या कहते हैं, लाइट्स को कहते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा हमारे पास जो है वो डायमंड के हवाले से हुआ। कोई भी एक कंफ्यूजन है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो डायमंड को हम क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ मैटर की तरफ आएंगे जिसका नाम है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक अनदर प्योर कार्बन होता है। मतलब प्योर कार्बन का मतलब ये है कि आपके पास क्या होता है, आपके इसके अंदर जो है वो जो एटम है, जो कार्बन को सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मौजूद होता है, उसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। उसके अंदर जो है वो एक उसकी खसूसियात ये हैं कि क्यों क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ डायमंड। उसकी कुछ खसूसियात क्या होती है, वो आपके पास डिफरेंट होती है किस चीज़ से, आपके डायमंड से। इट हैज़ अ जेंट कवलेंट स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अ लेयर ऑफ द शीट ऑफ द कार्बन एटम्स। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा एक लेयर से बनता है, ठीक है। इस तरह बहुत से लेयर्स एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, जो कि क्या है, एक कवलेंटली बॉन्डेड एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जो जेंट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़े कवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए एक जो कार्बन होते हैं उसकी शीट का जो एक तरह के स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ का होता है, वो आपके ग्रेफाइट का होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो जितने भी इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस आर द टाइप्स ऑफ द मेटल, ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वो भी क्या है, वो आपके जो है वो इस स्ट्रक्चर से जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो होता ये है कि ये इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। और मौजूद होने के बाद जो है वो क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन की वजह से जो है वो क्या होता है, ये हाईली एक दूसरे से अट्रैक्शन उसके बीच में मौजूद होती है, जिसकी वजह से होता ये है कि उसका एक बहुत ही सख्त स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये आपके ग्रेफाइट के हवाले से ये सारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे
कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, उस ग्रेफाइट को जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास क्या होता है, वो हेक्सागोनल होता है। आपका कार्बन एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, और एक एटम इसका, फिर इसी तरह यहाँ पे, और फिर इसका एटम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5, 5 और 6 कॉर्नर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये एक उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब ये तमाम के तमाम जो है क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ हर कॉर्नर पे आपके पास जो है क्या कार्बन कार्बन मौजूद होता है। यहाँ पर हर कॉर्नर पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन है, कार्बन है। ये और साइड वाइज भी आपके पास जो है उस कार्बन के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। फिर ये फिर उसके साइड वाइज जो है एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, और उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, मैं सिर्फ यहाँ पर उसके कॉन्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसके जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। ये उसके कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये यहाँ पर भी उसके साइड में है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि उनके बीच में एक तरह की जो ये तीन जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ, और ये वाला जो कार्बन ये इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन यहाँ पर इसके साथ, और ये वाला कार्बन यहाँ पर इसके साथ, और ये जो कार्बन है ये इसके साथ, और ये वाला जो है वो इसके साथ। मतलब एक बीच में एक तरह का जो है वो एक वीक क्या होता है, एक तरह का जो वीक है, वीक फोर्सेस मौजूद होते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास इनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, उसको जो है एक दूसरे के साथ मिलाती है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि ग्रेफाइट के बारे में ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, ये आपके पास जो है उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो आपके जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होता है, वो आपका जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद हमारे पास जो ये उनके अंदर जो है वो क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, या ना हम ये कह सकते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हो, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका जो क्या होता है, दूसरी चीज़ उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, उनके अंदर आपके पास ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इनमें से क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरह से पास हो सकती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, उसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है, और लेयर स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास होता ये है कि ये आपके पास इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी जो बाइंडिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो क्या होती हैं, वो आपके ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद हमारे पास उसका स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये आपके अक्सर कार जो मौजूद होता है, ये आपके मौजूद होता है इन द पेन, ये आपके जो पेंसिल है, ये पेंसिल के जो क्या होता है, पेंसिल पेंसिल के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वो जो हिस्सा है उनके अंदर आपका ग्रेफाइट मौजूद होता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है वो हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं उनके अंदर, जो जितने भी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड्स किस कौन कौन से होते हैं, वो आपके पास होते हैं कवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, हम कवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका कवलेंट बॉन्ड होता है, और वो कार्बन, या हर कार्बन, ये अपोजिबल, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे उनके बीच में एक तरह की फोर्स ऑफ एक्शन होती है। और ये एक तरह की क्या होती हैं, उनके अंदर लेयर्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक लेयर्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो क्या होता है, वो एक ओपेक स्ट्रक्चर और एक ब्लैक लगता है आपको, जब आप उनको लाइट पे जो है उससे पास करते हो। जब आप क्या करते हो, उससे जो लाइट है, अगर मैं उसको जो है वो उससे लाइट से पास करूं, तो वो होता ये है कि जब मैं उससे लाइट पास करूं इस ग्रेफाइट से, तो आपके पास वो आपको ओपेक लगेगा, ओपेक धुंधला दिखेगा, ठीक है। और होता ये है उससे जो है वो जो लाइट है वो पास नहीं होगी, ठीक है। तो और वो ब्लैक कलर का जो है वो हमें नज़र आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द ग्रेफाइट, ठीक है।
और फ्लोरीन को जो है हम बाद में इसके बाद जो है वो दूसरे पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं एट लेवल एट इन द कमेंट के अंदर, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।